हमारा अपना भुगतान लगभग 1.25 करोड़ रुपया है। 1.25 करोड़ अपना आपका? पर्सनल है। हमने करीब इसमें 15 से 20 लाख रुपया जमा किया था। मेरा अपना परिवार के साथ टोटल 15 लाख रुपया है, प्लस टोटल इन्वेस्टर लेके 2 करोड़ के लमसम। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सहारा ने ठगा नहीं। ये नाम तो सहारा इंडिया रखते हैं लेकिन लोगों को बेसहारा किया है। और जब भुगतान के लिए मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ निजी बाउंसर रहता है, उसके द्वारा हमें मारा पीटा भी गया है। ये पूरा देश में लोग को लूटने के फेर में लगा हुआ है। ठग करने वाले व्यक्ति को यहाँ तक घसीट के ले आए। जज साहब ने ये स्पष्ट आदेश दिया कि कल आप 10:30 बजे आप पटना हाई कोर्ट फिजिकल आप उपस्थित हों, अन्यथा लखनऊ कमिश्नर को यहाँ से आदेश जाएगा हाई कोर्ट से कि आप इनको गिरफ्तार करके इनको हाई कोर्ट इनको फिजिकल उपस्थित करें। अगर लगता है ऐसा कि आपके जान का खतरा है तो यहाँ आपको प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज 12 मई है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के बाहर। आपको बता दें कि सहारा श्री सुब्रतो राय को आज पटना हाई कोर्ट ने बुलाया था, सशरीर उन्हें आज यहां पहुंचना था। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के बाहर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन लोगों ने सहारा में निवेश किया था वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार गुप्ता। क्या मामला है पूरा? मामला है सहारा इंडिया से स्कैम रुपया मामला, घोटाला का मामला है। ये पूरा देश में लोग को लूटने के फेर में लगा हुआ है और पूरा देश इस आग में जल रहा है, लेकिन फिर भी मतलब कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लोग ज्ञापन, सांसद, प्रधानमंत्री, आर्थिक अपराध इकाई, डीएम, बिहार सरकार सबको लेटर दिया जा रहा है, फिर भी इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन आज पटना हाई कोर्ट के द्वारा पहल किया गया है। सुब्रत राय को यहाँ बुला करके लोग अब पटना हाई कोर्ट के तरफ सबका ध्यान केंद्रित है कि शायद गरीब जमाकर्ता के साथ न्याय हो पाए, उनका भुगतान मिले। पर एक सवाल है कि पटना हाई कोर्ट ने उन्हें 11 मई को सशरीर यहाँ पर बुलाया था, पर कल वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद 12 मई को बुलाया गया है और जो जानकारी मिल रही है कि वो नहीं पहुँचे हैं पटना। वो 11 मई को पटना हाई कोर्ट के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन उसमें वो बहाना खोजने लगे कि शायद हमको वहाँ 11 मई को हमको उपस्थित ना होना पड़े, इसलिए वो अपना प्रोपेगेंडा अपनाने में लगे रहे कि माने कि हमको पटना आने में जान का खतरा है। लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप सशरीर यहाँ उपस्थित होइए। आपको अगर लगता है ऐसा कि आपके जान का खतरा है तो यहाँ प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इस चलते उनको नहीं कहने में नहीं बना, आज उनको उपस्थिति थी और सुनवाई चल रहा है, लेकिन वो भी मामला अभी सामने नहीं आ रहा है कि अंदर कार्रवाई चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? पटना। पटना ही के रहने वाले? जी सर। कितना पैसा आपने जमा किया? मेरा अपना परिवार के साथ टोटल 15 लाख रुपया है, प्लस टोटल इन्वेस्टर लेके 2 करोड़ के लमसम है। तो आप सहारा इंडिया के एजेंट भी हैं? एजेंट भी थे। 2019 में भुगतान मांगने गए तो विपुल कुमार सिंह, MC गौड, ये लोग झूठा मतलब बयान देके कि ये लोग संस्था विरुद्ध गतिविधि में है, कंपनी से निष्कासित कर दिया गया। आपको निष्कासित कर दिया? जी, कंपनी से निष्कासित कर दिया गया। और जब भुगतान के लिए मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ निजी बाउंसर रहता है, उसके द्वारा हमें मारा पीटा भी गया है और ऑफिस से भगाया गया है। ऑफिस से भगा भी दिया गया? जी। अभी विगत पिछले 14 तारीख को हम विपुल जी से मिलने गए थे तो वहाँ पे उनका बॉडीगार्ड जो था वो भगाया, बोला कि जाओ अभी यहाँ सर नहीं है, ये पेमेंट के बाद में बात कर लेना। जब मैं वहाँ से निकला तो यही आपका इनकम टैक्स कोलंबर के पास में जब आया तो 4-5 आदमी जिनको हम चिनते नहीं थे वो आए मेरे पास, बोले कि तुम जोन में नहीं जाओ, तुम विपुल कुमार सिंह को फ़ोन मत करो, तुम्हारा पैसा समझो डूब गया, अगर पैसा मांगने की कोशिश करोगे तो जान से भी जाओगे और नहीं सब पैसा भूल जाओ। तो 2 करोड़ रुपए आपने जमा करवाए पर आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया? जिससे पेमेंट तो टोटल 2019 के बाद लमसम 2.5 करोड़ था, लेकिन कुछ जो पार्टी दबंग टाइप के थे वो 50 लाख के आसपास पेमेंट ले चुके हैं। लेकिन जो अब गरीब व्यक्ति है, जो चाय बेचता है, ठेला पे फरी बेचता है, मतलब पलदारी करता है, जो भी मतलब निम्न वर्ग के आदमी है जो उनके सामने खड़ा ना हो सके, उन लोग का भुगतान नहीं मिला है। क्या लगता है कि आज पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बुलाया था पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि वो पटना नहीं पहुंचे हैं?
अभी तक तो देखिए इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वो अंदर आ चुके हैं, क्योंकि वो किस गेट से गए हैं इसकी भी अभी प्रशासन भी इसका हम लोगों को क्लियर नहीं कर रही है कि वो आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, लेकिन उनको आज आना था और वो आज आए होंगे, जहां तक हम लोग का विश्वास है। और दूसरी बात यह है कि आज हम लोगों को कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं कि आज शायद कुछ ऐसा निर्णय आएगा जिससे गरीब जनता को कुछ पैसे जो फंसे हैं, आज 10 साल से फंसे हुए हैं, जो एक एक रुपये के लिए मोहताज है, आज उम्मीदें हैं कि शायद उनको कुछ पैसा मिल जाए और शायद कोर्ट कड़े एक्शन लेगी और उनको पैसा दिलाने में पूरी मदद करेगी। यही सर आज चल रहा है। और जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार अग्रवाल हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के रहने वाले हैं और हमारा अपना भुगतान लगभग 1.25 करोड़ रुपया है। 1.25 करोड़ अपना आपका? अपना पर्सनल है और जमाकर्ताओं को मिला करके लगभग 7 करोड़ रुपया है। 7 करोड़ रुपए आपने जमा करवाए थे कंपनी में? जी, जो पिछले 8-10 सालों से 8-9 साल से लगभग 1 भी रुपया का भुगतान नहीं दिया है। 8-9 सालों से 1 रुपए का भुगतान कंपनी ने नहीं किया है। और जब हम लोगों ने 1-2 जगह नहीं, कम से कम 150 जगह प्रशासनिक अधिकारी हो या जो है से केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं या सहकारिता मंत्रालय है, हर जगह आवेदन दे करके हम लोग थक गए हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये देश का दूसरा नटवर लाल है, झूठ बोलने में माहिर है। कभी कोर्ट में कहता है जा कर के कि हमने सबका भुगतान कर दिया, कभी कहता है कि इस कंपनी में ना हम डायरेक्टर हैं ना कुछ है, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाता है, झूठ बोल रहा है। केवल इसकी मंशा जो दिख रही है वो यही है कि पैसा लोगों का हड़प लिया जाए, गबन कर लिया जाए, जैसे भी हो। क्या लगता है आज सुनवाई आप लोग के अनुसार चल रही है अंदर, क्या उम्मीद है? अभी माननीय पटना हाई कोर्ट के माननीय जज साहब से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बिहार के लोगों को कम से कम आप देखिए महोदय, बिहार के लोग जीवन से जुड़े हुए, धरती से जुड़े हुए ठेला चालक, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, खोइचा वाले, ये सबों का आप पर उम्मीद जगा हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ जज साहब को कि कम से कम ये तो उन्होंने किया कि पटना हाई कोर्ट तक उस ठग को, उस धोखेबाज को, उस साजिश के तहत ठग करने वाले व्यक्ति को यहाँ तक घसीट के ले आए। इसका मतलब है कि अब न्यायालय हमारे बिहार वासियों को जरूर न्याय करेगी, ये पूर्ण विश्वास है। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जितने भी निवेशक हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पटना हाई कोर्ट से उम्मीद है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? आनंद प्रकाश। कहाँ से आए हैं सर? यहीं पटना से। पटना ही से। क्या लगता है कि जिस तरह से आज सुनवाई चल रही है, क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा? फैसला तो हम लोग यही ये लगा रखे हैं कि हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। हाँ, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे और भी ये जमा करता ये लोग जितने भी हैं, सभी उसी के पक्ष में आएगा। आपने कितना पैसा जमा कर? हमने करीब इसमें 15 से 20 लाख रुपया जमा किया था और मेरा अपना इंडिविजुअली आपका 15 से 20 लाख रुपये? मैं क्यू शॉप में डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट किया था, मेरा कहीं से कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं आया था। फिर भी ये लोग इतना झूठा आश्वासन देते देते आज ये मेरा 2018 में ये राशि जो है परिपक्व हो गया था, लेकिन आज तक के डेट में सिर्फ आश्वासन ही मिला है। 2018 में ही उसका डेट पूरा हो गया था। इवन अगर आप बोलिएगा तो हम आपको अभी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से दिखा भी सकते हैं। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो निवेशक हैं वो पटना हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश दुबे हुआ सर। हम सहारा इंडिया के विरुद्ध में यूनियन भी हम लोग बना रखे हैं, उस यूनियन का हम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमने सहारा इंडिया के ऊपर केस भी किया है थाना में, हमारे और एक साथी किए हैं केस, लेकिन उस केस पर कोई सुनवाई नहीं होता है। सहारा इंडिया हम लोग को पेमेंट मांगने से रोकने के लिए हमें केस में फंसा दिया जाता है और उसका हमको बेल लेना पड़ता है, हमको पुलिस पीछा करने लगता है। जब बेल लेते हैं तब हम लोग चैन से रह पाते हैं। क्या कानून दो तरफा हो गया है? रुपया हमारा लूट करके जो रखा है उसके लिए पुलिस दौड़ रहा है हमको पकड़ने के लिए। हम लोग जब केस कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि माने हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होगा। यही हाल है, हम लोग तबाह हो गए हैं। आज हम लोग हाई कोर्ट पर सारी नज़र लगी हुई है, जो हम लोग के अच्छे ही न्याय देंगे जज साहब। इसके बाद हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग का भुगतान होगा, हम लोग को न्याय मिलेगा और हम लोग का जो दबा हुआ केस है वो खुलेगा भी और आगे न्याय की हम लोग आशा रखते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका?
मेरा नाम अनिल सिंह अधिवक्ता है। अभी आप अंदर से भी आ रहे हैं। जी, मैं यहाँ का परमानेंट वकील हूँ और ये रहा मेरा आई कार्ड, एसोसिएशन का, एडवोकेट एसोसिएशन का मेंबर बुक कार्ड मेरे पास है। करीब करीब मैं 1 बजे से यहाँ चैम्बर नंबर 105 के पास था, संदीप बाबू के चैम्बर के पास में। वहाँ कई 100 वहाँ एडवोकेट जो थे इस हाई कोर्ट के मेंबर, उनका निगाह लगा हुआ था आज की सुनवाई के लिए कि सुब्रत राय जाते हैं कि नहीं आते हैं, क्या डिसीजन होता है, क्या वो कुछ बताते हैं कि हम कितना लाख, कितना करोड़, कितनी बार देंगे, किस्तों में देंगे या पूरे भारत के लोगों को वन टाइम पेमेंट देंगे। इसके लिए सबकी निगाहें लगी हुई थी। और नो डाउट कि यहाँ जितने भी प्रशासन के लोग जो खड़े हैं, पुलिस वाले हैं, वो चाहे वो थाना के हों, चाहे ट्रैफिक पुलिस वाले हों, चाहे वकील हों, चाहे जज हों, सभी का पैसा फंसा है। अगर मैं बोलूँ कि ऐसे जो हमारे भारत में जो भीख मांगते हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, जिनको कोई कमाने खाने का कोई आसरा नहीं है, अगर वो भी 100-200 यदि कमाते हैं और वो भी यदि 2 पैसा बचा लेते हैं, तो बचाने के बाद वो सहारा में ज़रूर जमा करते हैं। सबसे कहा जाता है कि सबसे छोटा काम है भीख मांगना, और बाकी जो कमाने वाले हैं सभी लोगों का पैसा यहाँ फंसा हुआ है। लेकिन सुब्रत राय कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए, और अंत में संदीप बाबू ने, जज साहब ने ये स्पष्ट आदेश दिया कि कल आप 10:30 बजे आप पटना हाई कोर्ट फिजिकल आप उपस्थित हों, अन्यथा लखनऊ कमिश्नर को यहाँ से आदेश जाएगा हाई कोर्ट से कि आप इनको गिरफ्तार करके इनको हाई कोर्ट इनको फिजिकली उपस्थित करें। तो आज भी वो नहीं आए यहाँ पे? आज भी वो नहीं आए, आज भी नहीं आए। और रही बात यहाँ से जितने भी हैं, यहाँ छोटे मोटे दुकानदार, चाहे वो फुचका बेचने वाले हों, चाय बेचने वाले हों, या एक पेपर बेचने वाले हों, फोटोस्टेट का धंधा करने वाले हों, किसका बर्तन धोने वाले हों, दाई मजदूर, किसका नहीं है, सब्जी बेचने वाला किसका नहीं है, सबका पैसा फंसा हुआ है। किसी ने 50 रुपया जमा करके डेली या तो 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से आरडी चलाया था, किसी का एफडी, जैसे कि सहारा का रूल है कि 5000 से नीचे नहीं होगा। कौन ऐसा आदमी नहीं है जिसका कि पैसा नहीं फंसा हुआ है? एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सहारा ने ठगा नहीं। ये नाम तो सहारा इंडिया रखते हैं, लेकिन लोगों को बेसहारा किया है। और जिन जमाकर्ताओं के बल पर यह कंपनी 2000 से लेकर के 2000 रुपये से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी सहारा इंडिया, और आज कई हजार करोड़ पार कर गई है। पूरे भारत में जितनी भी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और पारा बैंकिंग जो इकाइयाँ हैं, उसमें सबसे टॉप पे यह थी। और आज क्या है मालूम नहीं, मगर आज ये है कि नाम तो इसने रखा सहारा, लेकिन लोगों को क्या है इसने पेमेंट के मामला में बेसहारा। जज साहब की तरफ से क्या कुछ कहा गया आज पूरे मामले पर? हाँ, जज साहब के थ्रू ये आदेश दे दिया गया है कि ये कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए, तो हर हालत में कल 10:30 बजे वो कोर्ट में फिजिकली सशरीर उपस्थित हों। अन्यथा उनके जो वकील जो यहाँ हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा, दुनिया जानती है, चूँकि पैसे से मैं भी वकील हूँ, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बताऊँगा। दुनिया जानती है तो ठीक है, नहीं जानती है तो वो देखे। हाँ, जो भी हो मैंने इनसे कुछ बात करनी चाहिए, इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। शायद ये भूल गए कि वकील का पैसा वकालत होता है, न कि सुब्रत राय उनके नाम पर उनके कंपनी दे देगी। मैं ये कार्ड लहरा करके बोलता हूँ, और यदि दे दे तो उनको मुबारक हो हमारी तरफ से, वकील एसोसिएशन की तरफ से हम मिठाई बंटवा देंगे हम। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे ही बीच के जो हैं जमाकर्ता भी हैं, और हमारे ही बीच के वकील हैं, और हमारे ही बीच के प्रशासन है। FIR लॉन्च हो जाने के बाद भी पुलिस इनको अरेस्ट नहीं करती है, जबकि एक छोटा मोटा आदमी अभी इस कंपाउंड के आसपास यदि चोरी डकैती छिनतई या कुछ गुंडागर्दी में पकड़ा जाएगा, पूरी पब्लिक उसको मारेगी और थाना वाला सबसे ज़्यादा मारेगा। जबकि हमारे IPC CRPC में एक थाप भी मारने का किसी को अधिकार नहीं है, उसके अगेंस्ट में भी केस है, लेकिन थाना वाले अपने काम करते हैं। लेकिन आज 1-2 साल से सहारा इंडिया के सुब्रत राय और कितने फ्रेंचाइजी से लेकर के जोनल और ऐसे मालिक जो हैं, जो बने हुए हैं, इनकी जो कंपनियां हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं सहारा के, सब पे केस है, लेकिन किसी को आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, और तस्वीरों में भी आपने देखा है कि पटना हाई कोर्ट के बाहर काफ़ी संख्या में जो निवेशक हैं वो मौजूद थे, और सभी लोगों का कहना है कि मेरा करोड़ रुपया है, मेरा लाखों रुपया है। और आज पटना हाई कोर्ट में सहारा श्री सुब्रत राय को हाजिर होना था, पर वो हाजिर नहीं हुए हैं, और कल फिर उन्हें 10:30 बजे पटना हाई कोर्ट बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कल सहारा के प्रमुख पटना पहुँचते हैं या नहीं। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।